हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे। लेक्चर नंबर 2 है एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स की बात कर रहे हैं हम। मोबाइल कॉमर्स, तो मोबाइल कॉमर्स जो उसके बेनिफिट थे उसकी बात की थी, उसकी लिमिटेशन की बात की थी हमने। स्टूडेंट, अब हम मोबाइल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की बात करने वाले हैं। आपको पता है कि कोई भी आप कंपनी देखो या बिजनेस देखो, उसकी मार्केटिंग बेस्ड होगी तो ही आपका बिजनेस बेस्ड होगा। तो मार्केटिंग कैसे किया जाता है, तो आपको पता है पहले के दिनों में क्या था, सेल्समैन रखे जाते थे। सेल्समैन घर पे जाके सबको बोलते थे प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नया है, ऐसा बोलते थे। बाद में क्या हुआ, टेलीविज़न का भी अभी यूज़ होने लगा है। तो टेलीविज़न में क्या होता है, जो लोग घर पे है, जो लोग टीवी देख रहे हैं वही वो एड देख पाएंगे। तो उससे ज़्यादा एडवर्टाइज किस में सक्सेस होती है, तो वो मोबाइल पे होती है। कहाँ पे? मोबाइल पे। आपको पता है अभी स्मार्टफोन सबके पास आ गया, पर्सनली स्मार्टफोन आ गया, तो सब लोग फ़ोन देखने वाले हैं। तो वो एडवर्टाइज सब लोग देखने वाला है, इसलिए मार्केटिंग ज़्यादा होगी। या कोई भी शॉपिंग फ्लिपकार्ट अमेजोन में करते हो तो उसमें वो एड रख सकते हैं, आपकी कंपनी की जो एड है वो कंपनी की एड रख सकते हैं। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइज बेस्ट मोबाइल में से ही होती है। आपको पता है, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो उसमें भी एडवर्टाइज रख सकते हैं आप, वो स्किप नहीं होती है। ओके, वो सब इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मोबाइल में जो एडवर्टाइज होती है, वो मार्केटिंग होता है, वो अच्छा होता है। और वो जो भी शॉपिंग करने वाला है एट द टाइम वो कॉल भी कर सकते हैं मोबाइल में से एडवर्टाइज देख के, तो वो प्रोडक्ट सेल हो जाती है आपकी, और प्रोडक्ट आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और कहीं पे भी रह के आप एडवर्टाइज देख सकते हो और प्रोडक्ट की एड रख सकते हो। तो मार्केटिंग के लिए मोबाइल है वो बेस्ट अभी माना जाता है। बाद में मोबाइल में आप टिकट, तो स्टूडेंट आगे भी हमने बात की थी, मोबाइल के अंदर आपको टिकट लेनी है। तो टिकट में क्या होता है, तो अभी यहाँ पे आप मूवी टिकट ले, एयर टिकट ले, और ट्रेन की टिकट, यहाँ पे आपको ट्रेन की टिकट की बात की है। आगे भी हमने एम कॉमर्स ई कॉमर्स में भी बात की थी। आईआरसीटीसी ट्रेन की जो वेबसाइट है वो आईएमपी है, www.irctc.com.in। ये आपको याद रखनी है, आईएमपी है, उसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा है वेबसाइट का। तो पहले क्या है कि आपको जो भी टिकट लेनी है उसकी वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। ट्रेन की टिकट ले रहे हो तो उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रेलवे की जो वेबसाइट है वो ओपन करके दिखाई है, देखो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेन दिख रहा है, तो प्लेन की टिकट नहीं है, प्लेन वाले जो है वो रेलवे में वेबसाइट उस पर एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो जो भी कस्टमर होगा, जो भी लेने वाला टिकट लेने वाला होगा, वो क्या करेगा, कोई उसको प्लेन की भी लेनी है तो वहाँ वहाँ प्लेन एड पे क्लिक कर सकता है। तो पहले हम ट्रेन की बात करते हैं। तो ट्रेन में क्या है, तो आपको वेबसाइट पे जाना है पहले, बाद में आपको वहाँ लॉगिन होना पड़ेगा, यूज़र और पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। है तो यूज़र और पासवर्ड डाल दो, नहीं है तो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ लिखा है कि जो भी यूज़र है उसको पहले लॉगिन होना पड़ेगा, यूज़र और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ऑलरेडी अकाउंट है तो, नहीं है तो उसको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको डिटेल डालनी पड़ेगी, डेट डालनी पड़ेगी, और कहाँ जाना है वो भी लिखना पड़ेगा। आपको पता है ट्रेन में आपको जाना है तो आप कहाँ पे जाने वाले हो तो प्लेस लिखना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ जाना है वो प्लेस लिखना पड़ेगा। बाद में कौन सी डेट में जाना है वो लिखना पड़ेगा। ओके, तो बाद में आप जब यहाँ दिखा हुआ है पेज में ही देखो, आपने कहीं कोई डेट लिखी है, 2013 की डेट है। ओके, और कहीं पे कहीं जाना है आपको, तो वहाँ लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड ट्रेन पे क्लिक करना पड़ेगा। जो उसके नीचे बटन दिया हुआ है फाइंड ट्रेन, उसके आपको क्लिक करना पड़ेगा। फाइंड ट्रेन, वो डेट लिख दिया आपने, कहीं कौन सी डेट को जाना है और कहाँ पे जाना है वो लिख दिया आपने। ओके, और फाइंड ट्रेन पे क्लिक करोगे तो आपको जो ट्रेन जाने वाली है उसका नाम, नंबर दिखेगा।
तो यहाँ पे एक ही दिख रही है, तो जो आपने डेट लिखी है उस डेट पे एक ही ट्रेन जाने वाली है। तो आप वो इजीली टाइम टेबल भी आप फिक्स कर सकते हो, ऑनलाइन हो तो आपको ट्रेन का भी आइडिया आ जाता है। एग्जाम्पल, आपको पता ही नहीं है ट्रेन कब जा रही है, आपको कहीं पे कहीं जाना है तो आपको पता ही नहीं, तो आप स्टेशन पे जाते हो और बोलते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो बोलेंगे वो तो ट्रेन चलेगी अभी नहीं है, तो आपको वहाँ तक ट्रैवलिंग करना पड़ेगा और फिर से रिटर्न आना पड़ेगा। तो ऑनलाइन आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल है तो आप कहीं पे से एट द टाइम मुझे टिकट लेनी है तो वहाँ पे आप डेट डाल सकते हो, कौन सी ट्रेन जा रही है वो भी देख सकते हो, और कौन सी सीट लेनी है वो भी देख सकते हो। यहाँ पे एक दिख रही है आपको ट्रेन, तो उस ट्रेन पे आपको क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। ओके, आपका नाम सब कुछ लिखना है, पैसेंजर की डिटेल लिखनी है। ओके, सब पैसेंजर की डिटेल लिखा जाएगा। बाद में आपको आपको सीट दिखा जाएगी, उसमें कौन सी फर्स्ट क्लास लेनी है, सेकंड क्लास लेनी है, वो सब दिखा जाएगा। तो आप वहाँ से सीट भी फाइंड कर सकते हो, कौन सी विंडो सीट लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। घर पे मोबाइल पे कहीं पे से आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो। वहाँ पे जाओगे तो लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ेगा, बाद में आपकी टिकट मिल सकती है। यहाँ पे तो आपके मोबाइल है कहीं पे एट द टाइम, और एट द टाइम आप कैंसिल भी कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो वो सब फैसिलिटी मोबाइल में होती है। लेकिन मोबाइल में इतना बेनिफिट होता है कि आप कहीं पे से टिकट कंफर्म कर सकते हो और कैंसिल भी करा सकते हो। और वो टिकट कैसे आती है, वो एमसीक्यू है। वो जो टिकट आती है आपने बुक कर ली, पेमेंट ऑनलाइन ही होता है, उसमें सीओडी नहीं होता है, टिकट घर पे नहीं आती। ओके, तो आपको पेमेंट ऑनलाइन ही पे करना है। ऑनलाइन आपने पे कर दिया तो जो टिकट आती है वो डिजिटल टिकट आती है, ई टिकट आती है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक टिकट। आपके मोबाइल में वो एसएमएस आ जाएगा या ईमेल में ईमेल आ जाएगा, वो टिकट आप मोबाइल में रख सकते हो। और ट्रैवलिंग करने के समय आप उस ट्रेन में जो टिकट मास्टर होता है, वो टीटी होता है, उसे आप ट्रेन वो ट्रेन में टिकट आप दिखा सकते हो मोबाइल में ओपन करके। तो उसे ई टिकट बोला जाता है। आपको प्रिंट निकालनी है तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको नहीं निकालनी है तो आप मोबाइल में से ई टिकट दिखा सकते हो। तो इतना इजी हो जाता है, आप कहीं पे जाना नहीं है आपको। और इतना अब और ट्रैवलिंग कर रहे हो, एमसीक्यू ई टिकट आती है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट, याद रखना। आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो और एट द टाइम आपको वहाँ से दूसरी जगह जाना है, तो एट द टाइम ट्रेन में बैठे बैठे ही आप सेकंड प्लेस का बुकिंग करा सकते हो आप। तो मोबाइल है तो आप ले सकते हो। वहाँ पे आप लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मोबाइल में मूवी भी टिकट ले सकते हो। मूवी भी आप कहीं पे घूमने गए हो तो एट द टाइम मूवी की टिकट लेनी है, कौन सा मूवी चल रहा है तो ये कौन सी सीट लेनी है, तो वो सब डिसाइड कर सकते हो आप। फ्लाइट की टिकट भी ऐसे ले सकते हो। तो मोबाइल में आपको ये एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन में से आप लॉगिन होगे, बाद में ये सब वेबसाइट के अंदर आप एप्लीकेशन से थ्रू आप टिकट ले सकते हो। तो इतना इजी हो जाता है। आपने टिकट तो ले ही होगी, इसे डीप में हम बात नहीं करेंगे, यहाँ तक टॉपिक रखते हैं स्टूडेंट। ओके, यहाँ तक पढ़ लेना। नेक्स्ट थर्ड वीडियो आएगा लेक्चर, उसमें आगे की बात हम करेंगे। मैंने बोला था टिकट की पहले भी बात आई थी, ई कॉमर्स में यहाँ सेम आएगा। अभी भी जो टॉपिक हो गए सेम ही टॉपिक आने वाले हैं। ओके, बहुत इजी है।